तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। जी हाँ, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। जी हाँ, ये रीडिंग जो है सभी जेंडर के लिए है, मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे आप रख लेना। अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके हित के लिए बेहद ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकाल रहे हैं। आप अपने डिवाइन को याद कीजिए और पॉजिटिव होके रीडिंग देखिए। मैं देखती हूँ आज ये कार्ड आपके लिए क्या लेके आए। गाइस, आप में से लोगों का कुछ रिश्ता ऐसा होगा कि जो मूव करना चाहते होंगे कि हम, अगर ये पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा तो मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन हर वक्त परेशानी है कि दुविधा है। इसी चीज़ को देखते हुए रीडिंग ये टॉपिक लिया। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। तो फर्स्ट कार्ड क्या है गाइस? 8 ऑफ सोर्ड्स। द हर्मिट। नाइन ऑफ कप्स। द हैंग्ड। क्या बात है गाइस, कार्ड कहाँ से चुन चुन के निकल रहे हैं कुछ पता ही नहीं। लीजिए, माते आ गई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लीजिए, इनका काम था द हाई प्रिस्टिस। द सन का कार्ड, वेरी गुड। टू ऑफ कप्स का कार्ड। सबकी बराते आई डोली तू भी लाना, मुझको राजा जी बिठा के ले जाना। सबकी बराते आई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स के बाद एक कार्ड हो रहा है, देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, बॉटम देखोगे तो होपलेस मत होना। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। तो बॉटम है आपका ये 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, यहाँ अगर एलिमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, जी हाँ, और एयर साइन है, यानी कि चारों साइन है। कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, आपके रिश्ते में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते होंगे, हो सकता है। गाइस, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, और नंबर 19 इम्पोर्टेंट है। अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो यहाँ पे गाइस नंबर जो 12 है वो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
2 बार रिपीट हुआ है, ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में खास मायने रखता हो। और नंबर 2 जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है इस डेट को आप अपने पर्सन के साथ कहीं घूमने गए हो, या आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, या आपका बर्थडे हो। और ये भी हो सकता है कि इस डेट को आपने कुछ, आप लोगों ने, आपने और आपके पर्सन ने कोई ऐसी सक्सेस हासिल की हो जो आपने आपकी ज़िंदगी में उजाला भर देती हो। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। तो गाइस थोड़ा सा चलते हैं आपके पास्ट में। अगर मैं बताऊं आपको, तो जो इंसान, आपका रिश्ता जिन लोगों ने ख़राब किया है वो उनके अपने हैं, वो उनके अपने हैं। कुछ लोगों के पर्सन के यहाँ जो डरा धमका के आपके पर्सन्स को अपनी तरफ किया गया है, और वो मजबूरी का नाम देख के आपसे अलग हो गए। और कुछ यहाँ थर्ड पार्टी आती है, उनका क्रश, फैमिली भी नज़र आ रही है और क्रश भी नज़र आ रहा है और वाइफ भी नज़र आ रही है। तो वो क्या हुआ है, वो आपके पर्सन को प्यार से उसने काबू में किया है। आपके पर्सन ने आपको मजबूरियों का कई तरह के एक्सक्यूजेस देके आपको आप अपने से अलग किया है। तो गाइज आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, एक अंधा प्यार होता है कि सब कुछ, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। बेपनाह मोहब्बत जिसके प्यार में बंधे पड़े हो आप, सामने वाले ने तो बाउंड्री कर दी कि ओके बाय बाय टाटा, आज भी उनके प्यार में बंधे पड़े हो और आंख मूंद पे आज भी आपको होप है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से फिर आएगा और चीज़ें जो हैं सही होगी। तो गाइस कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे, इन एंड आउट की कंडीशन में रहते थे, आप लोगों को क्लैरिटी अच्छे से नहीं देते, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इसी चीज़ों को लेके आपने अपने रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश करी, तो आपके पर्सन ने जो है बढ़ाया नहीं, और नोकझोंक आप लोगों की होगी। आप, यहाँ वाइब्स ये भी आ रही है कि आपके पर्सन काफ़ी गुस्से वाले हैं और काफ़ी उनकी लाइफ में फाइनेंस को लेके वो काफ़ी सीरियस है। यानी कि जहाँ आपको और फाइनेंस को चुनना होगा तो उनके लिए बहुत दुविधा होगी। कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसे है कि फाइनेंस की तरफ ही भागेंगे। और अब मैं बताती हूँ, आपके रिश्ते में टेंशनें चल रही हैं कुछ लोगों की। अभी भी फ़ोन में अगर बातचीत होती है अपने पर्सन के साथ, तो नोक जोक, लड़ाई झगड़ा, तू मैं शुरू हो जाती है। तो गाइस आपकी लाइफ में एक्स आ रहा है या नेक्स्ट, आज हम ये देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जहां आपके रिश्तों में ये बॉटम है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, बॉटम ये बता रहा है कि जहां आपके रिश्ते में इतने आर्गुमेंट है, इतने क्लेश है, औरों लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आज भी चल रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो आप में से अभी भी रिश्ते में ज़बरदस्ती खींचने में लगे हुए हैं, और सामने वाला जो है अच्छा सा रिजल्ट नहीं दे रहा, और लोग इंक्लूड होते रहते हैं। जब कोई रिश्ता ज़्यादा देर तक चलता है ना, कई मजबूरियां पर्सन की नज़र आ जाती है और कुछ लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं, और लोग भी वो इंक्लूड होते हैं जो बातों को बढ़ाने वाले होते हैं। तो यहाँ जो है ना, ऐसी परिस्थिति है। तो आपको अब देखना है कि आप एक्स की तरफ भागेंगे या नेक्स्ट। अगर आपके पर्सन की बात कहूँ तो उन्होंने मजबूरियों का हवाला दिया आपको, आज भी आपके लिए सोचते हैं, ये नहीं कि सोचते नहीं हैं। लेकिन जहाँ फैमिली की बात आती है तो जाहिर है फैमिली के भी वो वफादार हैं, उनकी पेश नहीं चलती। जहाँ इंसान सारा दिन रात रहता है, शाम घर के अपने हिसाब का पता होता है, वहाँ अगर कोई माँ, बहन, भाभी, बुआ कोई भी डंडा दिखाती है तो इज्जत के मारे बैठ जाता है। तो आपका पर्सन वैसा है, डिवाइन पे भरोसा रखा हुआ है, ईश्वर पे भरोसा रखा हुआ है। शायद आप लौट आओगे कोई ना कोई। इनका मानना ये है कि अगर ईश्वर चाहे तो पत्थर में से भी नदी निकाल सकता है। तो इसीलिए ये शांत होकर बैठे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे परिवार ने, मेरी फैमिली ने मेरी बिल्कुल नहीं सुननी।
इसी चक्कर को, लेकिन ये अंदर से गाइस उदास बहुत रहते हैं। अकेलापन इनके पास, अकेलेपन की कमी नहीं है। देखिए ये हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये पर्सन दूर रह के भी खुश नहीं है। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। जैसे होता है ना डिप्रेशन के पेशेंट, वैसा हो चुका है ये। इसको कोई अगर सोचता है कि मैं अपने रिश्ते के लिए क्या करूं, तो इनके पल्ले नहीं पड़ता। अदरवाइज ये सही थे। इनको वो कहते ना, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया हमको, वरना कभी हम भी थे काम के। यहाँ ये चीज़ें चल रही है। इस पर्सन को कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। ये औरों से एडवाइस लेने की सोच रहा है, क्योंकि खुद का दिमाग जो है ब्लॉक हो गया है रिश्ते का सोच सोच के। फैमिली का जो ओरिएंटेड होता है ना, तो मुझे लगता है आजकल सभी घरों में ऐसा ही है कि कोई किसी को नहीं समझता। सब कहते हैं कि हमारी चले, हम ही महान है। और कुछ लोग घरों में तो ये हिसाब है कि 10 मेंबर होते हैं, 10 ही जज वकील होते हैं, तभी आर्गुमेंट बनने रहते हैं। तो यहाँ भी ये कंडीशन ऐसी है। तो गाइज ये पर्सन जो है इस स्थिति में है, लेकिन ये सोचते हैं आपकी तरफ आने का, आपके साथ हाथ बढ़ाने का, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। इतनी नेगेटिविटी में है, काम में बिजी रहते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं हमेशा आपके बारे में ही सोचते हैं। लेकिन मजबूरियां और पास्ट की हुई चीज़ों को देख के इनका जो है मुंह बंद हो जाता है, वहीं के वहीं हो जाते हैं। तो गाइज़ अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि यहाँ आया है रीयूनियन का कार्ड। अगर आप फैमिली वाले हो, बच्चे वाले हो, जब वो बच्चे वाले हैं तब भी आपका रीयूनियन होना है। ये नहीं मैं जानती कि चीज़ें आगे तक जाए, फिज़िकल तक जाए, या खाली दोस्त की तरह रहे, लेकिन आपका रीयूनियन होना ही होना है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आएगा बड़े गुस्से से, लेकिन शांत हो जाएगा, और तब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएगा। और चीज़ें कितनी शुरू होती है, कितनी आगे जाती है वो नहीं, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा पास्ट में। और सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए पर्सन नेक्स्ट भी आएंगे। एक ऐसा इंसान लाइफ में आएगा जो आप इतने दुखी रहते हो, इतने दर्द में भरे रहते हो, आपको आके हील करेगा, आपके ऊपर खुशियाँ लौटाएगा। एक को हो सकता है वो कोई मैनेजमेंट में काम करता हो, कोई सेल परचेज का काम करता हो, या आपकी नज़र में हो, लेकिन आप अपने पास्ट में इतने जुड़े पड़े हो कि उसका प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये डिवाइन की कृपा होगी कि ये आपके साथ इमोशनली अटैच होगा, और ये आपके हील भी करेगा। ये खाली आपकी लाइफ में आके खाली ये नहीं कि पास्ट के रिश्ते की तरह उलझने, ये आपको दिल से लगाव करेगा, आपको हील भी करेगा, और बुद्धू भी नहीं होगा, यानी कि दिमाग और मजबूरियों का सहारा लेने वाला नहीं, खुद अपनी चीज़ें हैंडल करना अच्छे से जानता होगा। लेकिन जो कुछ लोगों की लाइफ में एक्स जो आएंगे वो रीयूनियन भी होगा, और कुछ लोगों की चीज़ें आगे भी जाएगी। लेकिन आपको जब वो पर्सन आए तो वो चीज़ें तभी आगे जाएगी अगर आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी होगी। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ बातें करना, एक दूसरे की चीज़ को कम नहीं समझना, प्यार से गलती समझाना, ये सब चीज़ें यानी कि बॉन्डिंग, आपस में एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, वो सब अच्छा सा होगा। तो फिर हो सकता है आपकी चीज़ें आगे जाए। तो कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में आ रहे हैं एक्स, और कुछ लोगों के आ रहे हैं नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट आएंगे ये आपको पूरा प्यार करेंगे, पास्ट की चीज़ों को आपके हील करेंगे, इमोशनली अटैचमेंट इनका आपके साथ होगा। और मुझे लगता है हो सकता है आपकी नज़र में कोई हो, आप उनकी नज़रों को पढ़ते हो, लेकिन आप पास्ट में इतना जुड़े हो कि आगे बढ़ना ये हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि वेट कर रहे हो ना आप उनका। तो ये पर्सन जो आपको हील करेगा, और मैनेजमेंट और सेल्स में हो सकता है काम करता हो, है ठेकेदारी में, किसी भी चीज़ में काम करता होगा, और खूब दिमाग वाला इंसान होगा। ये रिश्ते में अगर कभी कहीं लड़ना भी पड़ेगा तो ये मजबूरियों का सहारा नहीं लेगा,
ये खुद बंदूक पकड़ के खड़ा होने वाला इंसान होगा। तो ये आपकी लाइफ में कुछ आएंगे एक्स, कुछ की लाइफ में आएगा नेक्स्ट। आपके पर्सन जो है इस टाइम काफ़ी काम में ध्यान दे रहे हैं। आसपास जो इनके हो रहा है, आसपास जो इनके हो रहा है, उनको इनसे कोई मतलब नहीं। घर में परिवार में शक्ति है कोई नहीं। जब ये पर्सन ज़्यादा दुखी होते हैं तो अपने काम में ध्यान रखते हैं। और इनके आसपास देखिए ये नेगेटिविटी, ब्लैकिश, ये सारी ऐसी एनर्जी हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कुछ घरों में अभी भी है कि 10 मेंबर है, 10 ही जज वकील है, तो वहाँ ऐसा ही होता है। तो इसलिए आपके पर्सन, आप लोगों के से कुछ लोगों के पर्सन की फैमिलियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ सब जज वकील है। इसीलिए आपके पर्सन आपको तो कुछ भी कहें, फैसला लेते हुए डरते हैं। तो चलिए ये देखते हैं, 2 कार्ड निकालूंगी एक्स और नेक्स्ट का। दोनों के अलग अलग निकालूंगी कि कब आएंगे, क्योंकि ये पर्सन जो एक्स वाले है ये सोचते रहते हैं आगे बढ़ने की, इनकी हिम्मत नहीं हो रही क्या करूं कि ना करूं, क्योंकि ये बहुत डरते हैं भैया अपनी फैमिली से, थर्ड पार्टी से। कभी कभी इंसान इतना दुखी हो जाता है तो सोचता है कोई बात नहीं, चलो आ जाएं, थोड़ी यारी दोस्ती हो जाएगी, हाय हेलो हो जाएगी। लेकिन वहाँ भी ब्लॉकिंग, वहाँ भी लोग ब्लॉक कर देते हैं, बाउंड्री खड़ी कर देते हैं। पता नहीं सामने वाले को क्यों नहीं कोई समझता, किसकी रजामंदी के साथ चलते हैं, अपना सोचते हैं। पर गाइज एक बात बता दूं, कर्मा हर एक ने भुगतना है, आज नहीं तो कल। चलिए देखते हैं कार्ड निकालते। दो कार्ड इधर निकाल देती हूँ। गाइज आपके सामने निकाले हैं, ये है एक्स, ये है नेक्स्ट। गाइस गाइस 1 मंथ से लेके 8 मंथ तक, ये कुछ लोगों के 1 मंथ लग सकता है, कुछ लोगों के पर्सन 8 मंथ तक आते हुए दिख रहे हैं। और मैं बताऊं, ये पर्सन जब आएंगे अच्छे से प्यार से प्रपोजल देंगे, आपको प्रपोज करेंगे, और रिश्तों में इनको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा तभी ये आएंगे। और ये भी हो सकता है कि 8 महीने के अंदर वो आए। कुछ लोगों के पर्सन खाली साइन ही आए कि हाँ ये पर्सन आने वाले हैं, यानी कि उनका मूड या फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी आ सकता है। ये है नेक्स्ट। देखिए गाइस, नेक्स्ट के लिए दोनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, द चैरियट, द फूल। ये ऐसे इंसान होंगे जो खूब, मैंने आपको कहा कि बोल्ड, मजबूत होंगे। ऐसे लगेगा कि नहीं किसी की नहीं सुननी, बढ़ना है, कोई फैमिली आ जाए ना, नहीं आपके साथ इमोशनली अटैच होंगे। तो ये पर्सन वैसे ही आएंगे, इनको सारी समझ होगी, एक बोल्ड इंसान की तरह बढ़ते हुए आएंगे, वेल सेटल होंगे। हो सकता है अपने फैमिली की प्रॉपर्टी हो इनके पास, घर परिवार अच्छा हो, वेल सेटल हो, बड़े रोमांटिक किस्म के होंगे। ये नहीं रोमांटिक, और जब आगे बढ़ते हैं तो ये पर्सन किसी की नहीं सुनते। तो अब देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। डिवाइन क्या एडवाइस है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे व्यूअर के लिए। ये रहे गाइस, आपका कार्ड ये निकला है। डिवाइन कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको आपको नेगेटिव बहुत हो, आप लोग नेगेटिव बहुत हो, नेगेटिविटी आपने दिल दिमाग में बिठा रखी है। आप अपने पर्सन के लिए बहुत पैशनेट हो, तो वो दूर है तो आपका दिल बहुत दुखी रहता है। सबसे पहले इस रीडिंग को इतना देखा है तो सबसे पहले पॉजिटिव बनिए। ये जो था आपका कार्मिक हो सकता है, कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन हो। कार्मिक कनेक्शन में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोच नहीं सकते। तो इसलिए आपको सबसे पहले
पॉजिटिव बनना है। और पॉजिटिव आप कैसे बनोगे? पॉजिटिव आप बनोगे मेडिटेशन से। अपने आप को बिजी रखिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव बनिए, उसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें पूरी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।